हमें उम्मीद है कि बीजेपी हमारे साथ इंसाफ करेगी। जिस तरीके से 70 साल में कांग्रेस ने और पार्टी ने हमारे पीठ पे खंजर चलाए हैं, बीजेपी से हमें इसलिए उम्मीद है कि बीजेपी वही पार्टी है जिसने हमें 4% रिजर्वेशन दी थी, और हमें उम्मीद है बीजेपी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सेंटर में है और बीजेपी हमारे साथ इंसाफ करेगी। आज मोहतरमा आकर कह रही हैं शाह फैसले में मेरी उम्मीद, वो जो मेरी एक उम्मीद थी वो खत्म हो गई। कहाँ से तेरी उम्मीद थी? आपने, मुझे उन वकील साहब से ये कहना चाहता हूँ, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? सोसाइटी के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप तो सिर्फ आपने वो केस लड़कर पैसा इकट्ठा कर रही हैं। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी इंतजार में आ सकती है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस बार 90 सीटों से इलेक्शन लड़ेगी, 80+ लेकर सरकार बनाएगी। साफ होना होता तो रविंद्र रैना जी ने कहा था कि 15 तारीख को जो है पहाड़ी का स्टेटस मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें, उस पर नरेंद्र मोदी जी भी आए, उन्हें तो पहाड़ियों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। आपको कहाँ से उम्मीद है कि वो जो है पहाड़ियों का स्टेटस मिलेगा? काफी वक्त से जो रविंद्र रैना जी कह रहे कि आज मिलेगा, 15 तारीख को मिलेगा, 20, उसके बाद कहीं डेटें आई, कहीं डेटें गए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। आप कौन सी उम्मीद लेके जो? आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर यू, मैं हूं आपका मेजबान तारिक शेख। अगर हम बात करें डिलिमिटेशन की, जिसका काफी वक्त से इंतजार था, आखिरकार वो रिपोर्ट आ ही गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से पहाड़ी तबका काफी वक्त से इंतजार कर रहा है कि कब पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, आज उसी को लेकर हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट माजिद खान जी मौजूद। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पहाड़ी तबका की जो जदोजहद है वो कब खत्म होगी। आए रोज ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आए रोज कहा जा रहा है कि कल परसों 15 तारीख को, 25 तारीख को काफ़ी डेटें मिली हैं कि पहाड़ियों को कब एसटी का दर्जा मिलेगा। उसी को लेकर हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि इनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहले तो न्यूज़ फोरी को स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। माजिद साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट अभी जो फाइनल रिपोर्ट आई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से डिलिमिटेशन का अभी ड्राफ्ट आया है, उसमें एसटी की 9 सीटें उन्होंने दी हैं और एससी की 6 सीटें। मैं वेलकम करता हूं कि एसटी और एससी वालों के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन एक पहाड़ियों की एक देरीना मांग थी, 1989 से चल रही थी पहाड़ियों की जद्दोजहद, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दी थी। देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर पहाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर पहाड़ियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसटी जो है एसटी का दर्जा नहीं दिया बिफोर इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट गिवन एसटी स्टेटस टू पहाड़ी ट्राइब, तो पहाड़ी ट्राइब जो है बाइकाट करेगी इलेक्शन का। और पहाड़ी लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 18 लाख पॉपुलेशन है पहाड़ी, रजौरी पुंछ में 70%, एक रात जम्मू एंड कश्मीर 18 लाख पॉपुलेशन है पहाड़ियों की। पहाड़ी इलेक्शन को बाइकाट करेंगे और इवन के पहाड़ियों के लीडर भी बाइकाट करेंगे। जबकि वोट नहीं होगा तो वो कहाँ से वो इलेक्शन लड़ेगी? सब बाइकाट के आगे जा रहे हैं, यही सोचकर जा रहे हैं कि अगर पहाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो पहाड़ी इलेक्शन को बाइकाट करेंगे। क्योंकि अगर 4% रिजर्वेशन जो दी है, उसमें भी यही है कि 18 लाख लोग हैं, कितने को जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगी, कितना उसमें बेनिफिट ले पाएंगे? अगर आप 2.5 लाख पॉपुलेशन में एसटी ले, करगिल को 2.5 लाख पॉपुलेशन में उसको यूटी बना सकते हो, उसको एसटी का दर्जा दे सकते हो उस समुदाय को, तो पहाड़ियों के साथ इंसाफ क्यों नहीं? अगर पहाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो एक ही सोल्यूशन है, पहाड़ी बाइकाट करेंगे इलेक्शन का, और जो हमारे नाम है वोटर लिस्ट है वो भी आप काट दीजिए। माई साहब, आपने कहा कि पहाड़ी तबका जो है वो इलेक्शन को बाइकाट करेगी, लेकिन जो पहाड़ी लीडर है, चाहे वो हम करें गुरदेव सिंह ठाकुर की बात करें या फिर और जो पहाड़ी लीडर जो है काफी वक्त से जद्दोजहद कर रहे, उन्होंने कहा कि अगर हमें पहाड़ी का एसटी का स्टेटस नहीं मिलता है पहाड़ियों को, तब भी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन आप कह रहे कि आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से अगर पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस नहीं मिलेगा तारिक भाई, तो वो कहाँ से कंटेस्ट करेंगे? मेंढर रिजर्व है, सुनकोट रिजर्व है, बुदल रिजर्व है, थाना मंडी रिजर्व है, रजौरी रिजर्व है, जो हमारी 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी इधर की थी, 2-3 तो इधर नशारा वाली सुंदरबन साइड कालाकोट की, 1-2 ये। अगर ये रिजर्व हैं तो कहाँ से कंटेस्ट करेंगे? पहाड़ियों को तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो सिर्फ वोटर ही बन के रहेंगे। तो कोई भी पहाड़ी लीडर ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ वोट ही दे, 70% लोग हैं और वो जाके उन 30% पॉपुलेशन के साथ चलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट को मेजॉरिटी को देखना होगा, मिनॉरिटी को नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि सुरनकोट हो, मेंढर हो, रजौरी हो, थाना मंडी हो, बुदल हो, वहाँ के लीडरों को झटका लगा डिलिमिटेशन कमीशन से? देखिए, झटका तो लगा होगा उनको कि किसी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इधर चली गई, उधर चली गई। मेन मसला है पहाड़ियों का, अगर उनको स्टेटस नहीं मिला तो इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे।
तो वो कहाँ पता नहीं किस वे से कह रहे हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा, ये करना होगा। देखिए ये इस वक्त पहाड़ियों के पास एक ही ऑप्शन बचा है, बाइकाट इलेक्शन का, बस उसके आगे कोई बात नहीं है। हम अब देखो लोग आगे आ रहे हैं, पहाड़ी लोग खुद आगे आ रहे हैं, लीडरों को भी पता है कि वो अगर कंटेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब लीडरों को भी आगे आना होगा, पहाड़ी लोगों को भी आगे आना होगा, इस चीज़ पे बात करनी होगी। जब तक इलेक्शन होते हैं, अपकमिंग इलेक्शन में पहाड़ी लोग बाइकाट करेंगे अगर इनको एसटी का स्टेटस बिफोर इलेक्शन नहीं दिया गया। लेकिन ये आप कह रहे हैं, बाकी लीडर तो कह रहे हैं, बाकी जितने पहाड़ी लीडर वो बोल रहे हैं अच्छा हुआ, ठीक हुआ, हम इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। देखिए अगर स्टेटस नहीं मिलेगा तो कहाँ से कंटेस्ट करेंगे सर? वो तो एज ए वोटर बनना चाहते हैं ना, वो तो चाहते हैं कि हम एज ए वोटर काम करें। नहीं, वोटर कैसे काम करे? मुश्ताक बहारी साहब ने अपनी 40 साल का कैरियर छोड़कर एनसी में से सीधा पार्टी छोड़ दी। यही कह के फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे थे कि मुश्ताक बहारी मेरी सुनता ही नहीं है, वो खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देता। मुश्ताक बहारी साहब ने कहा जी मुझे जब पहाड़ियों के इशू पे जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने रोकने की कोशिश की तो मैंने अपना 40 साल का कैरियर दाव पे लगाकर मैं छोड़ दिया उसको। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन से पहले पहाड़ियों का स्टेटस देगी इतना कुछ होने के बाद? देखिए हम अभी भी पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि बीजेपी हमारे साथ इंसाफ करेगी। जिस तरीके से 70 साल ने कांग्रेस ने और पार्टियों ने हमारे पीठ पे खंजर चलाए हैं, तो बीजेपी से हमें इसलिए उम्मीद है कि बीजेपी वही वाहिद पार्टी है जिसने हमें 4% रिजर्वेशन दी थी। और हमें उम्मीद है बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सेंटर में है और बीजेपी हमारे साथ इंसाफ करेगी। अगर इंसाफ नहीं करेगी तो लोग बाइकाट करेंगे इलेक्शन का, और इसके बाद कोई वो बात है ही नहीं है दूसरी। अगर इंसाफ होना होता तो रविंद्र रैना जी ने कहा था कि 15 तारीख को जो है पहाड़ियों का स्टेटस मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी आए, उन्हें तो पहाड़ियों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। आपको कहां से उम्मीद है कि वो जो है पहाड़ियों का स्टेटस मिलेगा? काफी वक्त से जो रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि आज मिलेगा, 15 तारीख को मिलेगा, 20, उसके बाद कहीं डेटें आई कहीं डेटें गए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। आप कौन सी उम्मीद लेके जो? देखिए नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया था कि अब वक्त आ चुका है, पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा। इसके लाल किले से तो किया था, लेकिन जम्मू से नहीं ना किया। जम्मू से जो ये नरेंद्र मोदी जी आए थे, ये पंचायत की जो एक मीटिंग थी, वो मिनिस्टर भी उनके आए थे, वो पंचायत राज के सिलसिले में आए थे। पहाड़ी लोग अगर उसमें गए तो पहाड़ी लोगों ने अपने मन से गए, दिल से गए उनका वेलकम करने के लिए। अगर हम बात करें उसी दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आने वाले, उस दिन पहले दिन रात हमने इंटरव्यू किया पहाड़ियों के लीडरों का, उनका कहना था हमारी उम्मीद है, हम इसी उम्मीद को लेकर जो के वहां पर जा रहे हैं। देखिए वो जो मीटिंग जम्मू में पल्ली गांव में हुई थी, वो हुई थी पंचायत राज को लेकर। उसमें डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच ये लोग आए हुए थे। उसमें तो मोदी जी ने और कोई सिर्फ वो कैपेस बजट जो देना था वो दिया आकर। बाकी मोदी जी ने उसमें ना पहाड़ियों का नाम लिया, ना पंडितों का लिया, ना किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। वो तो स्पेशली इनके लिए आए थे, उनके वो तो है ही नहीं था। वो जो अमित शाह साहब यहाँ दिल्ली जम्मू में आकर बोल के गए, तो आपने नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया था अभी हमारा पहाड़ियों का इंसाफ जो है बिफोर इलेक्शन, उन्होंने कहा था हम पहाड़ियों के साथ इंसाफ करेंगे। माजी पहाड़ियों पर तो बहुत हमारा हो गया। अगर हम बात करें जिस तरह से शाह फैसल का जो है वो काफ़ी वक्त से ये उसको ट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी वक्त से उसके खिलाफ बयानबाजी आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए एक वकील साहिबा हैं, वो मोहतरमा जी, आजकल उनको थोड़ा काम कम हो गया मेरे ख्याल से। ऑफिस में मतलब फ्री बैठे रहते हैं तो काम नहीं होता है, तो उस वजह से क्या करते हैं कि 2-4 न्यूज़ पोर्टल को बुला लिया, आओ जी कोई मुद्दा तो नहीं मिला, कांग्रेस के हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुद्दा तो है नहीं, आजकल फ्री है, कामकाज नहीं है, गर्मी है बहुत, तो आकर वो गर्मी शाह फैसल साहब के ऊपर निकालते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई बचा ही नहीं है ना। रविंद्र राणे के ऊपर वो अटैक कर करके थक चुके हैं। अब शाह फैसल उनको दिख रहा है, शाह फैसल मेंटल, शाह फैसल पागल, शाह फैसल पे हमारी इतनी उम्मीदें थी। और वकील साहब मुझे ये बताएं, JKPM में मैं था या आप थे? JKPM को हम देख रहे थे, हम थे JKPM में, उस टाइम तो आप नजर नहीं आए वहां पे, कभी मैंने पार्टी में आपको नहीं देखा। आज मोहतरमा आकर कह रही हैं शाह फैसल ने मेरी उम्मीद को, वो जो मेरी एक उम्मीद थी वो खत्म होगी। कहाँ से तेरी उम्मीद थी? आपने, मुझे उन वकील साहब से ये कहना चाहता हूँ, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है? सोसाइटी के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप तो सिर्फ आपने वो केस लड़कर पैसा इकट्ठा कर रही हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। बात करें, आप भी तो JKPM में थे, आपने क्यों छोड़ा? देखिए शाह फैसल साहब के साथ जब हम आए थे, एक विजन के साथ आए थे शाह फैसल जम्मू कश्मीर में। उसके बाद एब्रिकेशन ऑफ 370 35 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए, तो शाह फैसल साहब चले गए, तो उसके बाद हम उनके साथ थे, हम पार्टी के साथ नहीं थे, हम शाह फैसल की एक जो विजन था उसके साथ थे। लेकिन आपने भी तो उस टाइम जो है लोगों को शाह फैसल के साथ जोड़ा था। आज वो लोग किसके पास जाएंगे? आज वो लोग किसके पास अपनी उम्मीद लेकर जाएंगे? देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जब शाह फैसल साहब आए तो लोगों को एक उम्मीद दिखी थी। अब लोगों को आम आदमी पार्टी की उम्मीद दिख रही है। आम आदमी पार्टी एक वह जो है विकल्प दिख रहा है जम्मू कश्मीर में लोगों को। आपने ज्वाइन किया?
ये मकसद नहीं है जनाब। मैंने ज्वाइन किया तो जो मेरे साथ लाखों के साथ नौजवान जो हमारे लोग हैं जुड़े हैं वो तो ज्वाइन करेंगे ना। अब देखो एक सरपंच ज्वाइन करता है तो साथ में मेंबर तो जाते ही है ना। तो वैसे ही अगर हम जा रहे हैं तो हमारे साथ गांव में लोग तो जा ही रहे हैं। हम मेजॉरिटी के। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या बात करते हो जनाब, रजौरी पुंछ का आपने मेरा दौरा नहीं देखा? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपने मेरा रजौरी पुंछ का दौरा देखा, जिसमें 150 प्लस जो है नौजवान ज्वाइन किया, 3-4 सरपंच ज्वाइन किए, पंच ज्वाइन किए और जिलामरदार सब जो भी जहां मिला हमने लोगों को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के विजन को लोगों को अवेयर किया इस चीज को लेकर। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी इंतजार में आ सकती है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस बार 90 सीटों से इलेक्शन लड़ेगी, 80 प्लस लेकर सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में काम कर रही थी ग्रांड पे, सामने नहीं आई, मीडिया पे नहीं आई, वो बहुत कम आई, वो ग्रांड पे काम करती है। आम आदमी पार्टी पार्टियों की तरह नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है अब अपना ब्लॉक लेवल तक जो है अपनी बाड़ियां बना चुकी है। और अब ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब या दिल्ली नहीं। देखिए लोग तंग आ चुके हैं। अब जम्मू में मैंने रूम रखा हुआ है, लेकिन आज भी लोगों की उम्मीद पीएचईडी से है। देखो पीएचईडी, अब मुझे नहीं लगता पीएचईडी के आधे वो पीडीपी के तो आधे वो अपनी पार्टी में चले गए। अपनी पार्टी दूसरे दिन न्यूज आती है आज फलाना सीनियर लीडर अपनी पार्टी में चला गया, कल न्यूज आएगी अपनी पार्टी से ट्रांसफर होकर पीडीपी में चला गया। देखिए वो अपनी पार्टी का ये मसला ये है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको, जो एक टीम वो कह रहे हैं वो उसी पे उसका वो दारोमदार है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी है वही जो जम्मू कश्मीर में आएगी, बाकी ये पार्टियां सब झूठी पार्टियां हैं, इनका कोई अब लोगों को उम्मीद नहीं है ना जनाब। देखो 70 साल से पीडीपी ने तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर 370 में आई थी। पहले बीजेपी को यहाँ कौन आने देता था? मसला तो यही है ना। पीडीपी आज क्यों महबूबा मुफ्ती कह रही, जब महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में थी, एक प्रेस क्लब होती है, तो बच्चा दूध लेने क्या गया था, एक बच्चा मर गया था उधर, आपको पता होगा, शायद आपने न्यूज में देखा होगा। बच्चा दूध लेने गया था, उसका देखा था आपने रवैया किस तरीके से बदल चुका था। अब महबूबा मुफ्ती अब डरी हुई है, इसीलिए पीएचईडी के जाके तलवे चाट रही है कि उसको अब ये लग रहा है कि मैं कंटेस्ट नहीं कर दूंगा, अब हम गठे कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में एक वाहिद लीडर देखने को मिल रहा है, वो महबूबा मुफ्ती लीडर है, जो आजकल भी सोशल मीडिया पर हलचल से उसने मचा दी है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हलचल सोशल मीडिया पे तो मचाई है, वो अलग बात है। एक सीएम अगर देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, बाकी लीडरों को जो है वो अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, एक महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट क्यों किया जा रहा? देखिए जब अरेस्ट के हुए थे तो एनसी के भी तो हुए थे, शाह फैसल साहब हुए थे, उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट 1-2 दिन होश अरेस्ट अगर कर भी देते हैं तो वही जब कश्मीर के हालात के मसले से करते होंगे। बाकी महबूबा मुफ्ती तो खुद ही ड्रामे, अब आजकल मैं बताता हूँ आपको, महबूबा मुफ्ती जाकर मंजा कोटी आगे पीछे 20-20 बंदे बैठाकर मीटिंग कर रही है। आज हम निकलते हैं तो 1000 के हिसाब से नौजवानों निकलते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ अब लोग नहीं है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती आउट है, रजौरी पुंछ में आम आदमी पार्टी है, महबूबा मुफ्ती वहां भी नजर नहीं आएगी। इस महबूबा मुफ्ती की अब अपनी सीट है जो अनंतनाग की, वहां भी अब पहाड़ी लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने हमारे काज को सपोर्ट नहीं किया, तो लोग क्यों उसको सपोर्ट करेंगे? जाते आखिरी सवाल, अगर हम बात करें, आपने बोला कि रजौरी पुंछ में जो है वो आम आदमी पार्टी जो है आएगी, आपको लगता है रजौरी पुंछ में ऐसा कोई लीडर है जो आम आदमी पार्टी की वहां से सीट निकाल सके? देखिए हमें लीडर नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए देखिए अब चन्नी साहब को आप देख सकते हैं, या सिद्धू साहब को हराने वाले कोई लीडर नहीं थे, एक चाय बेचने वाला कोई दुकानदार। हमें लीडर नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए, हम लोग बना रहे हैं इस वक्त। लीडर तो कोई भी निकल जाएगा, हम आम आदमी पकड़ कर उसको खड़ा कर देंगे इलेक्शन में, लीडर तो बन जाएगा। हमें आम आदमी पार्टी कभी लीडर पे फोकस करती ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में ऐसे फिल्टर हैं जो लीडरों को पहले ही फिल्टर कर देते हैं कि अगर इसने कोई चोरी तो नहीं की है, किसी का जेब काटी है, तो उन लीडरों को उधर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज से पहले एक बात एक सोशल मीडिया पर एक आया था कि हर्षदेव को जो है वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया जा रहा था, आखिर में हर्षदेव को भी तो आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिया गया। देखिए ये आईटी सेल थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि मीडिया आम आदमी पार्टी की जो एक छवि है उसको उछालने के लिए आईटी सेल ने कहा हर्षदेव को निकाल दिया गया, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद हर्षदेव साहब का इंटरव्यू आया, वो दिल्ली में गए ही नहीं। अभी हर्षदेव साहब कल ज्वाइन हुए हैं, 1-2 दिन पहले ज्वाइन हुए, तो हर्षदेव साहब अभी ज्वाइन हुए, पहले ही ऐसे ही सोशल मीडिया पे उनके थोड़े जो हैं वो उनके ओपोनेंट्स हैं, वो इस तरीके की न्यूज़ें जो लगा रहे हैं, लग रही हैं न्यूज़ें सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं कि निकाल दिया गया था, वैसा उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था हर्षदेव साहब के साथ। भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हम 50 को पार करेंगे। देखिए 50 पार तो मुझे नहीं लगता सर, 50 पार का तो कोई इशू नहीं है उनको। अभी खुद की मुझे सीट का खतरा लग रहा है, जो अध्यक्ष हैं उन जी का, उनका मुझे खुद की सीट का खतरा लग रहा है। अब वो जो वहाँ, अब मुझे समझ नहीं आता सुरेंद्र चौधरी लड़ेंगे या ये लड़ेंगे, अब मुझे खुद भी उनका नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 50 पार कर सकेगी? 50 पार तो नहीं कह सकता, 5 पार कह सकता हूँ सर।
5 पार का जो ये है इशू। लेकिन बुखारी साहब ने भी कहा था कि 5 पार करेगी, लेकिन आज उसके जवाब में रविंद्र रैना जी ने कहा कि वो 0 लगाना भूलिए। क्या कल की डेट में आपको भी ये कहा जाएगा? सर हमें तो करते हैं लोग ट्रोल, और करने दो, उनका हक है, लेकिन 5 पार अगर बुखारी साहब ने कहा है तो वो ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है 5 पार। वक्त देने के लिए नाजरीन, ये थे माजिद खान जी, इनका तल्लक मैंडर पुंछ से है, जिन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। अब ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा तो बनाएगा कौन। लेकिन दूसरी जानिब से ये कहा जाता है कि जब तक 3 या 4 पार्टियां नहीं जुड़ेंगी तब तक जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल है। अब ये देखना होगा कि इनका दावा कहां तक सही रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन के साथ तारक शेख को खुदा हाफिज़।